हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो अब तक आपने सुना होगा कि हवा में मदरसा बना, कागज पर मदरसा तो है लेकिन जमीन पर गायब है। आज लखनऊ की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार आजमगढ़ गई और उन्होंने ग्राउंड जीरो से एक एक जानकारी इकट्ठी की। यकीन मानिए, आजमगढ़ में करीब 302 फर्जी मदरसे मिले, जहां सरकारी पैसों के लिए जबरदस्त फर्जीवाड़ा चल रहा था। अनुदान ज्यादा मिले, इसीलिए मदरसों में बच्चे 100 दिखाए जाते थे। हकीकत में 20 या 40 बच्चे ही होते थे। कई जगह पर तो मदरसों की जगह भैंस के तबेले और घर मिले। जांच रिपोर्ट आने के बाद इन सभी फर्जी मदरसों के अनुदान रोक दिए गए। इन फर्जी मदरसों की आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देखिए। मदरसों के नाम पर यूपी में बहुत बड़ी हेराफेरी का आरोप। सरकारी जांच में खुलासा, फर्जी मदरसों ने सरकारी खजाना लूटा। सरकारी रिपोर्ट में कागज पर मदरसा, जमीन पर तबेला निकला। भैंस का तबेला है, 2 भैंसें बंधी हुई थी और जब जो पता पोर्टल पे दर्ज किया गया था और उसको देखा गया जब जा करके, तो बताया कि साहब यही है। तो मदरसा कहाँ है, तो कहा साहब यही चलता था। सरकार ने बताया रजिस्ट्रेशन, सिलेक्शन और सैलरी के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ। कई हजार करोड़ का घोटाला है। समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, सब सरकारों में मदरसे अस्तित्व में नहीं, वहां पर नियुक्तियों को लेकर, उनके अनुदान को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक कल्याण में भ्रष्टाचार हुआ था। मदरसा स्कैम एक्सपोज, सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। 2017-18 की जांच रिपोर्ट पर एक्शन में योगी सरकार। आजमगढ़ में पोर्टल पर 680 मदरसों के रजिस्ट्रेशन में 302 फर्जी पाए गए और दर्जनों फर्जी नियुक्तियां की गई। मदरसों के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है, ये बात खुद अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ने बताई है। पहले इनको सुनिए, फिर हम मदरसा स्कैम का पॉइंट बाय पॉइंट खुलासा करेंगे। हमारी सरकार के दौरान भी शिकायतें आई थी, तो उसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। काफी मदरसों को लेकर, आजमगढ़ के बहुत सारे मदरसे, मिर्जापुर के बहुत सारे मदरसों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश किया था कि इसको एसआईटी जांच करके और उसकी रिपोर्ट पटल पर रखे माननीय मुख्यमंत्री के सामने। तो उसी क्रम में एसआईटी ने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की है कल, वो ये साफ है कि उस एफआईआर में वो लोग लिप्त पाए गए हैं, उस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। तो जो भी दोषी हैं, जांचों उपरांत उनके खिलाफ एफआईआर की है एसआईटी ने, और आगे भी अभी बहुत सारे इसमें नाम जुड़ते जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। जांच रिपोर्ट के बाद इन सभी 302 मदरसों से सरकारी अनुदान बंद कर दिया गया है। इन मदरसों को पोर्टल से हटा दिया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण की रिपोर्ट पर एसआईटी ने 22 टीचर और मैनेजर्स पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इन पर गलत तरह से नौकरी लेने का आरोप है। इन लोगों ने कैसे यूपी सरकार को चूना लगाया, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जांच रिपोर्ट में क्या मिला, उसका छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए, जिसमें मदरसों के गोलमाल की पूरी कहानी नजर आएगी। नाम, मदरसा इस्लामिया कॉन्वेंट स्कूल गुआई, फूलपुर, आजमगढ़। 2017-18 की रिपोर्ट। कागज पर मदरसा था, जमीन पर गौशाला दिखी, बछड़े बंधे मिले। पोर्टल में 128 छात्र थे, मौके पर एक भी छात्र नहीं मिला। पोर्टल पर 3 टीचर थे जो सैलरी उठा रहे थे। नाम, मदरसा M&U दारुल उलूम शिक्षण संस्थान। 2017-18 की रिपोर्ट। पोर्टल में छात्र 52 थे, मौके पर नहीं मिले। 2 टीचर पोर्टल पर थे। मदरसा अत्यंत जर्जर स्थिति में। नाम, मदरसा नूर इस्लाम निस्वा शिक्षण संस्थान, खालिसपुर। 2017-18 की रिपोर्ट। पोर्टल पर छात्र 97 और 3 टीचर, मौके पर मदरसा की जगह स्कूल था। नाम, मदरसा नेशनल पब्लिक स्कूल चकलतीफ माहौल। 2017-18 की रिपोर्ट। पोर्टल पर 250 छात्र बताए गए, जबकि मौके पर 48 छात्र जर्जर कमरे में पढ़ रहे थे। इसी के सामने जर्जर भवन में एक और मदरसा चल रहा था। अफसरों को हैरानी तब हुई जब पता चला कि 2 अलग अलग नाम से एक ही जगह पर 2 मदरसे चल रहे थे। नाम, मदरसा सनमाहल उलूम माहौल अइरौला। 2017-18 की रिपोर्ट।
पोर्टल पर छात्र 102, मौके पर कोई नहीं पाया गया। 2 जर्जर कमरों में चल रहा है। इसी जगह में जर्जर कमरों में दूसरा मदरसा चल रहा है, यानी 2 मदरसों के नाम से पैसा ले रहे थे, जबकि दोनों मदरसे थे ही नहीं। नाम मदरसा इस्लामिया फैजुल उलूम, नई बस्ती रोनापार, 2017-18 की रिपोर्ट। पोर्टल पर 140 छात्र दिखाया, मौके पर कोई छात्र नहीं। 3 टीचर सैलरी ले रहे थे। 3 शटर नुमा दुकान में मदरसा का बोर्ड और ब्लैक बोर्ड टंगा मिला। मदरसे का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ये सारी बातें आजमगढ़ के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बोल रहे हैं। जैसे कि हमारे मदरसे का मानक बहुत इजी है, तो वो मानक भी बहुत सारे मदरसों में पूरा नहीं था। 3 कमरे चाहिए अगर प्राइमरी के लिए, तो 1 ही कमरा है, या फिर किसी मकान को मदरसे का शक्ल दे दिया गया था, या भैंस का तबेला है वहाँ पर आपको मदरसे का बोर्ड लगा हुआ मिला, या स्कूल है, बेसिक का स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है वो प्राइवेट, और उसमें मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने के लिए उन लोगों ने मदरसे का मान्यता ली और बोर्ड लगा करके वो चला रहे थे। तो बहुत प्रकार की अनियमितताएं मिली, जैसे भवन की कमी मिली हमको। कुछ मदरसे हमको अस्तित्व में ही नहीं मिले, मौके पे मिले ही नहीं, और कुछ रातों रात खड़े किए गए थे, जैसे किसी स्कूल के बोर्ड पर पेंट करके या फ्लैक्स लगा करके मदरसे को का रूप देने की कोशिश की गई। पर हमारी जांच में वो सब चीज़ें हम लोगों ने पकड़ी, और हमने करीब ऐसे 302 मदरसे हमने चिन्हित किए, जो कि वास्तव में मदरसा मान्यता सेवा नियमावली के प्रावधानों के विपरीत संचालित थे या संचालित ही नहीं थे। लिस्ट बड़ी लंबी है। आजमगढ़ में पूरे 302 फर्जी मदरसे हैं। कुछ और फर्जी मदरसों की कारगुजारियों को जान लीजिए, जो हमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की रिपोर्ट में मिली। नाम मदरसा इस्लामिया इमाम अली रज्जातपुर, 2017-18 की रिपोर्ट। पोर्टल पर 102 छात्र दिखाए गए। जांच हुई तो मौके पर आवाज था, मदरसे की जगह बोर्ड नहीं। यही 2 मदरसे चल रहे थे। 3 टीचर सैलरी उठा रहे थे। नाम मदरसा इकबालिया नसीरपुर, 2017-18 की रिपोर्ट। पोर्टल पर 120 छात्र बताए गए, मौके पर 46 मिले। मौके पर अफसरों को कॉन्वेंट स्कूल चलता मिला। ध्यान से सुनिएगा, ये आजाद शिक्षण संस्थान पवई आजमगढ़, 2017-18 की रिपोर्ट। पोर्टल पर 80 छात्र। जब अधिकारी वहां पर पहुंचे तो मौके पर एक भी स्टूडेंट नहीं था। मदरसे के नाम पर 2 छोटे कमरे थे, कोई बोर्ड तक नहीं था। सरकारी अनुदान का पूरा मजा लूट रहे थे मदरसे। हैरानी तो तब हुई जब हमारी नजर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के दफ्तर से मदरसा एपीजे अब्दुल कलाम मानपुर 2017-18 की रिपोर्ट के बारे में पता चला। पोर्टल पर 95 छात्र थे, मौके पर एक भी छात्र नहीं मिला। मदरसा नहीं, स्कूल चल रहा था। नाम था श्रीमती शारदा शिक्षण संस्थान। यही नहीं, मदरसों के हेराफेरी का एक नया तरीका हमें ये खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने भी बताया। और तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो विदेशों में भी नौकरी कर रहे हैं और यहां मदरसों से भी सैलरी पा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें लगातार आई थी सरकार के पास में, तो ये माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने निवेदन किया था कि इन शिकायतों को एसआईटी बनाकर दे दी जाए। तो एसआईटी ने निष्पक्षता से जांच की है, और अभी ये शुरुआती दौर में जो भी लोगों के नाम आए हैं उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, और आगे जैसे जैसे और लोगों के नाम आएंगे वो सब साफ हो जाएगा। और भ्रष्टाचार को लेकर किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज हम सरकार में हमारी नहीं होगा। मदरसों ने सरकारी खजाने में हेराफेरी की बड़ी सेंधमारी की थी, लिहाजा लखनऊ से हम आजमगढ़ पहुंचे, जहां फर्जी मदरसों के अदृश्य टापू बनाए गए थे। हमारी सीनियर एडिटर रुचि कुमार एसआईटी रिपोर्ट में मिली मदरसों के एड्रेस तक पहुंची, आरोपियों से भी मुलाकात की, उनकी पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। पहले मदरसा स्कैम कैसे पकड़ा गया उसकी पूरी कहानी समझ लीजिए। योगी सरकार बनने से पहले करीब 24,000 मदरसे बने थे, जिन्हें सरकार पैसा देती थी। जब योगी सरकार बनी तो शिकायत मिली कि मदरसों के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है और गलत तरीके से सरकारी खजाने का पैसा लूटा जा रहा है। मदरसों में लूट चल रही थी। इसके लिए सबसे पहले योगी सरकार ने 2017 में मदरसा पोर्टल बनाया, जिसमें उन सभी मदरसों को रजिस्टर करने के लिए कहा गया जो सरकार से पैसा ले रहे थे। इस पोर्टल में 19,500 मदरसों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। जब इन 19,500 मदरसों की जांच हुई तो 15,000 मदरसे सही पाए गए। जांच में पता चला कि बहुत सारे मदरसे कागजों में चल रहे थे। कई मदरसों में पैसा लेकर डिग्रियां दी जाती थी। सरकार से ज्यादा पैसा मिले इसके लिए छात्रों की संख्या ज्यादा दिखाई जाती थी। जो जांच रिपोर्ट में लिखा था और जो बात आजमगढ़ के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताई, उसी रिपोर्ट के आधार पर संवाददाता रुचि कुमार मदरसा नूर इस्लाम निस्वा शिक्षण संस्थान खालिसपुर पहुंची। रिपोर्ट में यहां भी फर्जी मदरसा था। जब इस पते पर रुचि कुमार पहुंची तो जो दिखा उन्होंने हमें बताया।
आजमगढ़ के खालिसपुर का ये मदरसा नूर इस्लाम निस्वा के नाम से पोर्टल में दर्ज किया गया था। 2017 में जब यूपी में योगी सरकार आई तो मदरसा पोर्टल बनाया गया और उस पोर्टल में सारे मदरसों को उस पोर्टल में अपने को दर्ज कराना था। वो मदरसे जो सरकार से अनुदान लेते थे या मान्यता प्राप्त थे उसमें सारे डिटेल लिखने थे। तो इस मदरसे ने उस पोर्टल में दर्ज कराया कि 97 छात्र मदरसे में पढ़ते हैं इस मदरसे में और 3 टीचर्स हैं। तो टीम गई, जितने मदरसों ने पोर्टल में अपने को रजिस्टर कराया था, पहले 24,000 मदरसे थे, फिर 19,500 मदरसों ने पोर्टल में अपने को रजिस्टर कराया। सारे मदरसों में टीम गई और जब यहाँ पे टीम आई तो उस टीम को, जांच टीम को, यहाँ पे 97 छात्र नहीं मिले और साथ में कुछ इस तरह की तस्वीर उनको मिली, क्योंकि यहाँ पता चल गया था, टीम का कहना है, जांच टीम का, कि टीम आ रही है तो इस तरह का बोर्ड यहाँ पे पेंट करके लगा दिया गया जिसमें मदरसे का नाम लिखा गया। जबकि जांच टीम का कहना है कि यहाँ पर पहले MNISS VAHSS स्कूल चलता था, यानी मान्यता मदरसे के लिए रखी थी। पोर्टल में मदरसे के नाम से इसको रजिस्टर करा रखा था, लेकिन यहाँ मदरसा नहीं, एक स्कूल चल रहा था, लिहाजा इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है और इसको मिलने वाला अनुदान भी बंद हो गया है। सभी 302 फर्जी मदरसों को पोर्टल से हटा दिया गया है, अनुदान बंद कर दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर SIT अब उन 22 शिक्षकों और मैनेजर्स पर FIR दर्ज कर दी गई है जिन पर फर्जी तरीके से नौकरी करने और दिलाने का आरोप है। इनमें से जामिया नूरुल उलूम के अध्यक्ष जहीन अहमद पर भी फर्जी तरीके से नौकरी देने का आरोप है, लेकिन वो इन आरोपों को गलत ठहरा रहे हैं। कोई आरोप नहीं है। वजह यह है कि सुनील सिंह ने हमसे अवैध रूप तरीके से हमारे टीचरों के पैसे उनकी मांग की उन्होंने। हमने कहा कि हम एक पैसे नहीं देंगे। कहना आपकी 3 बच्चियां काम कर रही हैं। हम कहा ठीक है, काम कर रही हैं, अगर गलत है तो आप रिपोर्ट लगा दीजिएगा, जो होगा हम हाई कोर्ट में देख लेंगे, अगर गलत है तो। ये देखिए, ये फाइल हाई कोर्ट से ही आई है। हाई कोर्ट में हमने कानून कंटेम्प्ट किया था, हमारा मदरसा कंटेम्प्ट करके आया है, मदरसा अनुदान पे आया 2015 में। तो हमने नियमावली के अनुरूप ही नियुक्ति, हमारे यहाँ जितनी लोगों की नियुक्तियां हुई हैं नियमावली के अनुरूप की गई हैं। आजमगढ़ के मुबारकपुर का ये मदरसा जामिया नूरुल उलूम है। इसके जो मैनेजर हैं और जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। SIT ने जब जांच की तो ये पाया कि जो इस मदरसे के अध्यक्ष हैं उनकी 3 बेटियों का यहाँ अपॉइंटमेंट किया गया है, एक बेटी प्रिंसिपल और 2 टीचर। हालांकि अध्यक्ष का कहना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो नियम है SIT ने उसके तहत अब FIR दर्ज की है। दरअसल बहुत लंबे समय से ये शिकायतें आ रही थी कि मदरसों में जो भर्तियां की जा रही हैं, वो चाहे टीचर्स की हो या बाकी स्टाफ की हो या जो कमेटी बनाई जा रही है, उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। तो SIT ने 1982 से जो उत्तर प्रदेश के मदरसे हैं उनमें जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनकी जांच शुरू की। 1982 से 2013 के दौरान जितने अपॉइंटमेंट्स हुए उन सब की जांच की जा रही है। और ये भी बात सही है कि 2017 में जब यूपी में योगी सरकार आई और मदरसा पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल के बनने से ये फायदा हुआ कि जो मदरसे में फर्जी काम होते थे, फर्जी मदरसे जो कागज में चलते थे, जो पैसा लेते थे सरकार से और जिस तरह से फर्जी नियुक्तियां होती थी, उन सब पर लगाम लगी, क्योंकि पोर्टल में हर चीज दर्ज की जाती है, तो हर चीज की जांच की गई। तो लिहाजा ये मदरसे में जो फर्जीवाड़ा हो रहा था उसका खुलासा सामने आया। हमारी रिपोर्टर जब आजमगढ़ में थी उसी दौरान उन्हें आजमगढ़ से 16 किलोमीटर दूर मुबारकपुर कस्बे के मदरसा अशरफिया सिराजुल उलूम निवादा का पता चला, जहां फर्जीवाड़े की सारी हदें पार कर दी गई थी, नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां की गई थी। कैसे खेल किया गया था, सुनिए। आजमगढ़ से करीब 16 किलोमीटर दूर ये है मुबारकपुर कस्बा और इसका ये मदरसा है अशरफिया सिराजुल उलूम निवादा। यहाँ भी इस मदरसे में भी SIT ने जांच की और एक क्लर्क को पाया जिसकी नियुक्ति गलत तरीके से की गई थी। दरअसल SIT के पास बहुत सारी शिकायतें आई थी और ज़्यादातर शिकायतें ये थी कि मदरसों में जो भर्तियां होनी थी उसमें कम से कम 55% नंबर होने चाहिए थे, लेकिन इन मदरसों में जब नियुक्तियां हुई तो 55% नंबर वालों को छोड़ के यहाँ 33% नंबर वालों की भर्ती कर दी गई। साथ में ये भी शिकायत हुई कि जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट ने अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटे बेटियों को
मदरसों में भर्ती कर दिया। तीसरी शिकायत ये हुई कि भर्तियां पैसा लेकर की गई। तो एसआईटी ने इन सारी शिकायतों पर जांच की और उसके बाद अभी 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब सवाल है कि आखिर इन मदरसों में फर्जीवाड़े कैसे होते रहे हैं, इसका जवाब भी हमें वहीं से मिला। मदरसे हैं तो यहाँ पे जो जांच की गई उसमें 300 मदरसे फर्जी निकले, जो कई तो उसमें कागज में थे ही नहीं। स्टूडेंट्स पोर्टल में किया था, वहाँ स्टूडेंट्स नहीं थे। एसआईटी ने भी 22 एफआईआर कराई हैं जो मदरसे के टीचर्स या मैनेजमेंट के लोग हैं। तो ये क्यों घपला मदरसों में होता है? सबसे बड़ी बात तो ये कि बहुत अफसोस की बात है कि करप्शन हमारा उसके पंजे कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ऐसी जगह पर जहाँ लोगों को कोई उम्मीद नहीं हो सकती थी कि मदरसे के अंदर भी ऐसे घपले होंगे कि फर्जी स्कूल होंगे, फर्जी टीचर होंगे या पैसा लेकर उनकी नियुक्ति होगी। लेकिन इस पर ताज्जुब नहीं हमको होता, कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए कि हमारा ये सोचना है कि हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है कि हमारे जो भी इंस्टीट्यूट हैं, जो भी हमारे इदारे हैं, स्कूल हों या हॉस्पिटल्स हों या जो भी हों, जब इनका रिश्ता सरकार से जुड़ता है तो सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी है जो। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।